हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और मैं एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो देखिए, मैं कुछ रजाई थी जिसको मैंने निकाला था बक्से में से, मतलब रजाई वाला जो बक्सा है उसी में से निकाल कर इसको धूप में डाल दी। और यहाँ आ गई हूँ नीचे। नीचे आलू आया था कल का, तो उसी तरह रख दी थी, धुल नहीं पाई थी। इस समय ना आलू में इतनी ज़्यादा मिट्टी रहती है कि बिना धुले उसको हम यूज भी नहीं कर सकते हैं। तो वही मैं आलू धुल कर रख रही थी। धुल कर रख दूंगी तो पानी उसका सारा निथर जाएगा, तो फिर उसको उठा कर रख दूंगी। क्योंकि आलू ज़्यादा था, ज़्यादा का मतलब वही 5 किलो आलू था, तो इतने जल्दी तो ख़त्म होगा नहीं, तो इसका पानी निकला रहेगा तो अच्छे से सूख भी जाएगा। रख देंगे। इधर आ गई हूँ मैं इस वाले कमरे में। इस कमरे की आज करनी है मुझे सफाई। इसमें से 2 या 3 अलमारी का जो खाना है, देखती हूँ जितना हो सकता है उसको खाली करूँगी। बाकी मैं सामान वो सारा रखूँगी। पूरा तो नहीं खाली करना है, बस 2 ही 3 की ज़रूरत है, तो उसी को मैं खाली करने लगी हूँ। तो देखिए, जो भी सामान था हटाने लायक उसको हटाऊंगी, जो रखना है बगल वाले में सबको सेट करूंगी। 2 से 3 अलमारी के खाने मतलब खाली कर दी। उसके बाद हटाने लगी हूँ ड्रेसिंग टेबल इस कमरे में से। तो ड्रेसिंग टेबल को हटाकर मतलब दूसरे इसके बगल वाले कमरे में कर दूंगी। तो इस कमरे को मतलब खाली करना है, पूरा पूरा खाली करके अच्छे से सफाई करनी है। तो वही मैं कर रही हूँ। और सजल है तो पढ़ रहा है, उसका इस समय टेस्ट चल रहा है, तो आज थी उसकी छुट्टी। तो मैंने उसको परेशान नहीं किया। जो हो जा रहा है मुझसे ना अकेले कर लूँगी। वैसे तो जो मुझसे अकेले नहीं होने लायक रहेगा उसमें सजल को फिर बुलाऊंगी। तो वही मैं कर रही थी और यही सोच रही थी कि ये सिलाई मशीन है जो, इसको इसी में एक तरफ करके रहने देती हूँ। और इधर पर्दा वगैरह था, इसको निकाल रही हूँ, इसको भी धुलना है। तो पर्दे का बक्कल भी मैं अच्छे से रख दूंगी, क्योंकि उसका खोने का बहुत डर रहता है ना, फिर खो जाता है तो फिर बाद में दिक्कत करता है। तो वही करने के बाद फिर मैं आ गई आगे वाले कमरे में। इसका जो सोफ़ा है उसको मैं इधर कर रही हूँ, जिसमें टीवी है उस कमरे में कर रही हूँ, क्योंकि इस कमरे में एक बेड पड़ेगा। तो वही देखिए, मैं सोफ़े को साइड में करके एक सोफ़ा इधर कर दी, एक सोफ़ा पहले तो मैं बीच वाले इस वाले कमरे में जिसमें टीवी है इसमें दूसरे सोफ़ा को भी एडजस्ट की, लेकिन हो नहीं पाया। तो फिर इसी में एक्वेरियम के बगल में फिर लाकर कर दी थी। और इस कमरे में पहले लगाऊंगी पोछा, क्योंकि पोछा लगाने के बाद बेड लाकर इसमें डाल दूंगी। उसके बाद फिर वो वाला कमरा साफ करूंगी। तो देखिए, सजल को बुलाई, फिर हम दोनों लोग मिलकर जो बेड है इसको डालेंगे। बेड बहुत भारी था, हम लोगों से उठ थोड़ी रहा था, बस उसको खिसका खिसका कर लाकर इसमें डाले हैं। तो ये बेड पड़ गया इसमें। अब फिर मैं आ गई इस वाले कमरे में और इसको अच्छे से साफ करने लगी हूँ। जाले वगैरह थोड़े बहुत लग गए थे, तो पहले जाले निकालती हूँ, उसके बाद नीचे का कमरा पूरा धुलना है, तो वही धुलने का काम करूँगी। साथ के साथ खिड़की मतलब दरवाज़ा जो भी है इसको भी साफ करती जाऊँगी। तो पहले तो मैं झाड़ू से अच्छे से झाड़ लूँगी चारों तरफ, उसके बाद पानी में कपड़ा भिगोकर फिर इसको अच्छे से पोंछ लूँगी। साफ तो है, अभी बहुत जल्द ही सारा मैं साफ की थी बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी है ना, बाहर का कमरा है तो ऐसे डस्ट तो बैठ ही जाती है। तो वही सब साफ करने लगी हूँ। ऊपर ऊपर सारा झाड़ने के बाद फिर नीचे जो जितना भी कागज़ वगैरह अलमारी खाली करने में हुआ था, मैं अच्छे से पहले एक बार झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद कमरे की करूंगी धुलाई। और आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, क्यों ये कमरा खाली कर रही हूँ। तो ये कमरा खाली नहीं कर रही हूँ, मतलब मेरे घर पूजा बैठने वाली है। तो पूजा का मतलब वही ग्रह दोष वाला जो पूजा होता है, तो 4 से 5 दिन चलेगा, तो इसीलिए मैं ये कमरा खाली कर रही हूँ। और जिस दिशा में मतलब पूजा पंडित जी बताए हैं ईशान कोण, तो यही है वो कमरा जहाँ पे मतलब पूजा बैठेगी। तो इसी कमरे को मैं खाली कर रही हूँ और सारे
मतलब दीवार वगैरह जितना जहाँ पूजा बैठना है वहाँ की दीवारें भी अच्छे से मैं धुल दी हूँ। तो देखिए मैं पानी डाल डाल कर अच्छे से फिर कमरे को धुलती हूँ। आज ठंड भी बहुत ज़्यादा थी लेकिन फिर भी करना तो था ही, तो वही सब कर रही हूँ। और धुलने के बाद फिर जो चौकी थी, इसको हमारे यहाँ चौकी बोला जाता है, बहुत जगह कुछ जगह तख्ता बोला जाता है लेकिन मेरे यहाँ चौकी बोला जाता है। तो इसको मैं लाकर और इसको भी अच्छे से धुल दूँगी, है ना, तो साफ़ हो जाएगा सब। इधर खिड़की जंगला जो भी था इसको मैं अच्छे से पानी में कपड़ा भिगो कर फिर पोंछने लगी थी। तो ये भी सारा साफ़ हो गया। दरवाज़ा भी इसी तरह पोंछ दी थी, सब साफ़ हो गया। हाय फ्रेंड, तो मैं आप लोगों से सीधे मिल रही हूँ शाम के टाइम। अब दिन में उसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं शूट कर पाई। असल में मेरे यहाँ पूरे दिन लाइट नहीं थी। लाइट तो कटी थी सुबह से, लेकिन इन्वर्टर भी दोपहर में बोल दिया। पूरे दिन लाइट नहीं थी, अंधेरा, उसके बाद इतना काम फैला था। देखिए यहाँ से मैंने सोफ़ा हटाकर दूसरे कमरे में कर दिया है। यहाँ एक बेड हो गया, 2 बेड यहाँ लग गया और एक सोफ़ा को मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया है और एक सोफ़ा यहाँ है, इसे एडजस्ट करना ही कहते हैं, है ना। और एक सोफ़े को कर दी हूँ मैं यहाँ पे। और इधर चादर बेडशीट हर कमरे की बदल दी। इधर कपड़ा रखा है प्रेस करने जाने के लिए। और कपड़ा देखिए, लाइट आई है इतने टाइम, कपड़ा एक बार के लिए रखी हूँ, एक बार लगाई हूँ। सुबह से इतना काम हुआ है। और इस कमरे में देखिए पूरा बेड हटाकर चौकी रख दी हूँ। मेरी आवाज़ भी गूंज रही है इस कमरे में। कमरा एकदम खाली हो गया है ना, पूरा अच्छे से ये ईंट है तो अच्छे से पूरी सफाई कर दी हूँ इस कमरे की। फिर कल पोछा बस लगाना रहेगा इसमें। सजल के कमरे का भी बेडशीट बदल दी हूँ। सारा एकदम काम कंप्लीट। अब कल सुबह का इंतज़ार है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। खाना बनाने की तैयारी करनी है, थोड़ी देर बाद आप लोगों से मिलती हूँ। और ये है रात की वीडियो। तो रात में फिर उसके बाद मैं खाना बनाने की तैयारी करने लगी। और इधर आया था जीरा था, काली मिर्च, जिसको मैं डब्बे में भर रही हूँ। तो एक ही में जीरा और काली मिर्च दोनों मिलाकर रख देती हूँ। जिसकी ज़रूरत लगती है उसको छाट कर निकाल लेती हूँ। तो वही रख कर उसके बाद मैं बना रही हूँ सब्जी। तो सब्जी में बन रहा है कटहल की सब्जी। तो वही मैं कटहल में छौंक लगाने के लिए मसाले वगैरह सारे खोलकर, कुछ मसाले ख़त्म हो गए थे तो उसको मैं मसालदानी में भरने लगी और बनाती हूँ यहाँ पे कटहल की सब्जी। और आज का पूरा दिन इसी तरह काम करने में ही निकल गया। मतलब 1 मिनट खाली समय नहीं मिला। पूरा दिन लगी रही कपड़े वगैरह लेकर या साफ सफाई, मतलब धुलना था, पानी का काम था ना, पानी डस्टिंग का काम तो ज़्यादा थका ही देता है। तो इस समय एकदम मैं पूरी तरह से थक चुकी थी काम करते करते सुबह से। लेकिन अब वही था, खाना बनाना था तो वही आ गई थी फिर किचन में। और यहाँ पे कटहल आया था तो देखिए कटहल को मैंने अच्छे तरह फ्राई कर लिया है। अब उसका मसाला तैयार कर रही हूँ। इधर कल कुछ डब्बे धुली थी, इसको मैं लगाने लगी हूँ। सूख भी गए थे डब्बे तो वही मैं मतलब उसको रख रही हूँ कि पूजा वगैरह में सामान रखने में काम आएगा। और इधर सब्जी मेरी बन गई तो मैं सेकने लगी हूँ रोटियाँ। अब देती हूँ सबको खाने के लिए। तो आप लोगों को मेरी वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी मेरी वीडियो।